नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी आप लोग। मैं हूं सूर्या, स्वागत करता हूं फिर से आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पंचायती राज का एक ऐसा टॉपिक जो है पेशा। क्या है जी? पेशा। पेशा एक्ट। पेशा एक्ट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों लाया गया, क्या कहानी है इसकी, और किस अनुच्छेद के तहत लाया, किस अनुसूची में डाला गया है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या ये छत्तीसगढ़ में लागू है कि नहीं है, भारत में कौन कौन से राज्य में लागू है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला तो समझते हैं कि सर पेशा एक्ट होता क्या है। दोस्तों पेशा एक्ट क्या होता है? पी से आपको रखना है पंचायत, ई से रखना है आपको याद एक्सटेंशन, एस से आपको रखना है शेड्यूल, और ए से रखना है एरिया। पंचायत, एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। तो जो भी शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, उनको स्पेशल एक प्रावधान दिया गया है पेशा एक्ट के तहत, ताकि उनका विकास हो सके, उनके ग्राम पंचायत का विकास हो सके, और ग्राम से संबंधित जो भी सभाएं वगैरह हैं वो अपना निर्णय खुद ले सके। तो भारत में हम देखते हैं कि भूरिया समिति, एक समिति हुई 1996 में, उनके सिफारिश से हम देखते हैं कि भारत में कुछ राज्यों में पेशा एक्ट को लागू करने की बात कही गई। ये क्या था? आपका पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, तो जरूरी नहीं है कि हर राज्य उसको लागू करते हैं। अपने स्वेच्छा अनुसार इनको अलग अलग राज्यों में क्या किया गया है, लागू किया गया है। वर्तमान में यह 10 राज्यों में लागू है, और जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी ये लागू है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेशा एक्ट के बारे में। पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि ये सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज के बारे में। अब पंचायती राज में हमने ये देखा कि जो 3 स्तर है हमारे यहाँ, जिला स्तर, जनपद स्तर और ग्राम स्तर। तो जो ग्राम स्तर है उसमें हम देखते हैं कि जब तक गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं हो जाता, तब तक हम उसको आपका मतलब उस योजना को लाभ के रूप में नहीं मानेंगे। उसका एग्जैक्ट जो आपका अस्तित्व जिस रूप में लाया गया था उसका मान्य नहीं होगा। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसमें भी ऐसा है दोस्तों कि जो एरिया शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल एरिया में आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जैसे मैं आपको छत्तीसगढ़ में बताया था, हमारे यहाँ 17 जिले ऐसे हैं जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आते हैं, जहां एसटी एससी की संख्या आपका 50% से ज्यादा है। उनको स्पेशल एक्ट दिया गया है, यही है आपका पेशा एक्ट। कौन सा एक्ट है? पेशा एक्ट। इसमें उनको यह अधिकार रहता है कि ग्राम पंचायत से संबंधित वो निर्णय क्या कर सके, ले सके, चाहे वो गांव के विकास से हो, चाहे वो भूमि संरक्षण से हो, चाहे वो जल संरक्षण से हो, चाहे वहां आपदा प्रबंधन से हो, चाहे वो उद्योग से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित उन्होंने निर्णय ले सकते हैं। उनको ये स्पेशल अधिकार दिया गया है। इसकी कहानी शुरू होती है 1996 से। 24 दिसंबर 1996 को ये कहानी शुरू हुई थी। तो हम लोग जैसा आपको दिखाई जा रहा है, छत्तीसगढ़ पंचायत प्रावधान, जो पेशा है विस्तार अधिनियम जो है, भूरिया समिति की सिफारिश पर पेशा अधिनियम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 लाया गया। अब हम छत्तीसगढ़ द्वारा पेशा कानून का जो विस्तार है ये कब हुआ, तो ये आपको जानना जरूरी है, ये आपको याद रखना है। ये हुआ था आपका 2022 में। कब हुआ था? 2022। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के 22 साल बाद भूपेश बघेल के सरकार के समय पेशा एक्ट छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। याद रखिएगा, पेशा एक्ट जो है आपका भूपेश बघेल सरकार के समय लागू हुआ है। 22 साल बाद, छत्तीसगढ़ राज्य 22 साल के बाद 2022 में लागू हुआ है। 3 डेट आपको याद रखना है, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 8 जुलाई। ठीक है, तो राज्य जो मंजूरी हुई वो 7 जुलाई 2022 की हुई। जो ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ और लागू हुआ वो 8 जुलाई। तो ये 2 डेट आपको याद रखना है, एक है 7 जुलाई का और एक क्या है आपका 8 अगस्त का। 7 जुलाई ये मंजूरी मिली, 8 अगस्त को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ और क्या हुआ, लागू हुआ। चीजें क्लियर है। 2022 किसके सरकार? भूपेश बघेल का सरकार। पेशा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का, देश का 6वां राज्य बना। ये क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 10 राज्य ऐसे हैं जहां पेशा एक्ट लागू है। सबसे पहले कहां दोस्तों? तो राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर कौन सा है? महाराष्ट्र, फिर कौन सा है? आंध्र प्रदेश, फिर 6वां नंबर को रखना है कौन सा जी? छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के बाद लागू हुआ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको रखना है झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना। झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का स्टेट है पेशा एक्ट लागू करने वाला? तो ये है आपका 6वां। ये कौन सा है आपका? 6वां राज्य है पेशा एक्ट लागू करने वाला। पेशा एक्ट का मुख्य उद्देश्य
कानूनी रूप से अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों और आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के निवासी अपना नियम बना सके। क्या बना सके? अपना नियम बना सके। ये खाली नियम हो, अपना नियम बना सके। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, पेशा कानून की विशेषता क्या क्या है आराम से समझिएगा। घूम फिर के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनका क्या करना है, हमको विकास करना है। क्या करना है? विकास। क्या करना है दोस्तों? विकास। तो देखिए क्या कहानी, पहला क्या बोल रहा है, यह कानून ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं को मजबूती प्रदान करेगा। ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं को क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। दूसरा आपने याद करना है, यह नियम राज्य के उन सभी अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित होंगे जहां संविधान के कौन सा अनुसूची? 5वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची? 5वीं अनुसूची लागू है। जहां जहां संविधान के 5वीं अनुसूची लागू है वहां यह नियम पेशा एक्ट लागू होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस नियम में कुल कितने धाराएं, अध्याय कितने हैं? 5 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 5। कितने धाराएं हैं? 70 धाराएं और 3 परिपृष्ठ हैं। 3 चीज आपको रखना है, अध्याय कितने हैं? 5 है, धाराएं कितने हैं? 70 है, और परिपृष्ठ कितने हैं आपके? 3 हैं। इतना आपको रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेशा एक्ट के तहत कितने धाराएं हैं, तो 70 धाराएं हैं। कितने धाराएं हैं? 70। इस निकाय के अनुसार प्रत्येक ग्राम स्वशासी, कौन सा शासी आपका? स्वशासी। स्वशासी समझते हो जी? स्वशासी ऐसा नियम जिसको स्वयं के द्वारा बनाया गया होगा, स्वयं के लोगों के लिए। मतलब योजना जो लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें जनता को ही भागीदारी बनाकर शासन करना है। जनता को ही भागीदारी बना क्या करना है? शासन करना है। इसको बोलते हैं स्वशासन। इसी को बोलते हैं हम लोग स्वशासी। क्या बोलते हैं? स्वशासी। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? स्वशासी। स्वशासी। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा स्वशासी निकाय होगी और उसका एक चुना हुआ उत्तराधिकारी होगा, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? प्रधान के नाम से जानेंगे। जिसको किस नाम से जानेंगे? प्रधान के नाम से जानेंगे। तो जरूरी नहीं कि वो पंचायत पद का ही अधिकारी होगा। याद रखिएगा, आपको हम बताया था, आपका ग्राम सभा में जो अनुसूचित क्षेत्र होता है वहां ग्राम सभा की जो गढ़पूर्ति होती है उसका नियम कानून थोड़ा अलग था। याद कीजिए, आपको हम बताया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो अध्यक्ष होते हैं वो पंचायत पद के अधिकारी तो होंगे ही नहीं, तो होंगे कौन सर? जो भी उस क्षेत्र विशेष के, जाति विशेष के लोग होंगे, उन्हीं में से कोई एक होगा जो ग्राम सभा का सदस्य होगा, लेकिन वो पंचायत का कोई भी अधिकारी नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, आपका धारा 129 का से लेकर 4 तक आपको जो बताया गया है, जिसमें स्पेशल प्रावधान दिया गया है किसके बारे में? अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, कि ग्राम सभा गठन कैसे होगा, गढ़पूर्ति कैसा होगा, मतदाता सूची में नाम किसका होगा। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल आपको बताया गया था 129 का से लेकर 4 तक, उसमें भी विशेष प्रावधान दिया है। ठीक है, ग्राम सभा का अधिकार में पेशा कानून लागू होने से बढ़ोतरी हुई। क्या हुई भैया? बढ़ोतरी हुई है। किसमें बढ़ोतरी हुई है? अधिकार में। किसके? ग्राम सभा का अधिकार में बढ़ोतरी हुई है पेशा कानून लागू होने से। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा का 50% सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे। इन समुदाय में 25% आधे लोग क्या होंगे आपके? महिला सदस्य होने जरूरी है। तब उस वहां क्या लागू होगा? फिर आपका पेशा कानून लागू होगा। मतलब वहां सदस्यों की संख्या 50% से अधिक क्या होगी? शेड्यूल होगी। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के होंगे और रिजर्व होंगे, और जिसमें से 25% क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। इन सदस्यों के पास गांव के विकास से संबंधित नियम, आपसी विवादों को सुलझाने की शक्ति दी जा रही है। किस नियम के तहत? पेशा एक्ट के तहत। तो ये जो चीजें आपको ध्यान देना होगा, इसमें जो मेन चीजें आपको रखना है, 5 अध्याय होंगे, 70 आपका धारा होगा और 3 परिशिष्ट होगा। ये क्या आपको पेशा कानून क्या आपको प्रोवाइड करा रहा है? तो जितने भी ग्राम सभा है उनको एक अलग से शक्तियां प्रदान कर रही है ताकि वो मजबूत हो सके, ताकि वो मजबूत हो सके। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की संरचना पेशा अधिनियम के तहत क्या होगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा, ये देखिए
धारा 129 के खंड ख में निर्दिष्ट ग्राम सभा के लिए साधारणतः एक ग्राम सभा होगी। साधारणतः क्या होगी? एक ग्राम सभा होगी। अब इसको आराम समझिएगा ना। 223 ए बोलता है ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम पंचायत जहां पास एक से अधिक गांव है, प्रत्येक ग्राम पंचायत जहां एक से अधिक गांव है, आश्रित ग्राम है, वहां आपकी ग्राम सभा होगी। क्लियर? लेकिन पेशा एक्ट के तहत अगर अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, तो वहां एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर कोई एक गांव आता है जहां की जनसंख्या 1000 वोटर से कम है, तो उस ग्राम सभा में नॉर्मली एक ग्राम सभा होगी। लेकिन पेशा एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो उस गांव में ग्राम सभा की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। एक पारा में अलग, एक टोला में अलग, एक मोहल्ले में अलग, मतलब अलग अलग पारों में अलग अलग ग्राम सभा हो सकती है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सत्य असत्य के कहानी में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, देखिएगा। परंतु ग्रामों के समूह, खेड़ा का समूह जिसमें मोहल्ला, टोला, पारा, आवास के समूह सम्मिलित हो, ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकता है। संरचना, नए ग्राम सभा का गठन कैसे होगा? तो ग्राम सभा का गठन छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा अधिनियम 1998 के तहत किया जाएगा। और नए ग्राम सभा के गठन के लिए विद्यमान ग्राम सभा का 50% से अधिक सदस्यों का संकल्प पारित करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई गांव है जहां एक ग्राम सभा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया एक और ग्राम सभा होनी चाहिए, तो उस गांव के जितने भी सदस्य हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो उसमें से 50% लोग बोलेंगे, संकल्प पारित करेंगे, तब एक और ग्राम सभा बन सकता है, नया ग्राम सभा का गठन हो सकता है। प्रत्येक ग्राम सभा से संबंधित प्रस्ताव ग्राम पंचायत के द्वारा 1 माह के अंदर राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को सौंपे जाएंगे। जब ग्राम सभा बनेगा तो आपको याद रखना है, उससे संबंधित प्रस्ताव जो है राजस्व अनुविभागीय अधिकारी लाइक दैट तहसीलदार को सौंपे जाएंगे, तब जाकर ग्राम सभा का गठन होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जाने पर ग्राम सभा के अध्यक्ष प्रस्ताव को सीधे अनुविभागीय अधिकारी को सौंप सकते हैं, और अनुविभागीय अधिकारी 3 माह के अंदर कार्यवाही करेंगे, और 3 माह के अंदर कार्यवाही नहीं भी करे तो भी ग्राम सभा गठन हो जाएगा। क्या माना जाएगा? स्वीकृत माना जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि भैया हम एक नाम मात्र से आपसे पूछ रहे हैं, आप करो या ना करो, ग्राम सभा का गठन तो होना ही होना है। आफ्टर 3 मंथ हम आपका वेट, हम सामने वाले को प्रस्ताव देने के बाद 3 महीने तक वेट करेंगे। अगर 3 महीने में सामने वाले से कोई उत्तर नहीं आया तो हम उसको संकल्प पारित मानेंगे और वो स्वीकृत माना जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होगा? याद रखेंगे, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन के 1 माह के अंदर ग्राम सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। अब यहाँ पर बस सर 1 महीना कैसे? पहली बैठक ना, पहली सम्मेलन। आज हमने चुनाव लड़ा, 10 दिन बाद आज रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने के 1 माह के अंतर्गत पहली बैठक होगी। पहली बैठक में पंच का शपथ होगा, उप सरपंच का चुनाव होगा, और वहां से उस दिन से आने वाले 5 सालों तक हम उसका क्या मानेंगे? उसका अस्तित्व वहां मानेंगे। जब पहली बैठक हो जाएगी उसके 1 महीने के अंदर ही ग्राम सभा का क्या होगा जी? अध्यक्ष का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा। ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होगा भैया? 1 वर्ष का होगा। एक बार अध्यक्ष निर्वाचित होने पर ग्राम पंचायत के शेष कार्यकाल में वह व्यक्ति दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। ग्राम सभा के अध्यक्ष का पद चक्रानुक्रम महिला पुरुष के लिए होगा। कैसे क्रम में होगा? चक्रानुक्रम में होगा, महिला पुरुष के लिए। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान है देखते हैं। ग्राम सभा की योग्यता अर्हता वही होगी जो ग्राम पंचायत के लिए सरपंच की होती है। ग्राम सभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों में से उसी वर्ग का कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, जैसे सब कोई मिलकर चुनेंगे। अध्यक्ष किसी भी समय अपना त्यागपत्र ग्राम सभा के द्वारा को देकर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ग्राम सभा को देकर पद से पदमुक्त हो सकता है। अध्यक्ष का पद यदि किसी कारणों से रिक्त हो गया हो तो 30 दिनों के अंदर
नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। याद रखना साल कितना रहेगा, 1 साल रहेगा उसका कार्यकाल। और ये भी याद रखना है कि अगर एक बार कोई अध्यक्ष बन गया है तो वो 5 साल जो भी उनका बीच में जो कार्यकाल रहता है, जो चक्कर में होगा रहेगा, वो दोबारा वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। आफ्टर पंचवर्षीय के बाद जो है वो अध्यक्ष बन सकता है। ग्राम सभा की बैठक या सम्मेलन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है 50% लोग उपस्थित होने चाहिए भैया। कहाँ? बैठक के लिए सार्वजनिक स्थान चुना जाता है जहां ग्राम सभा के सभी सदस्य बिना किसी रुकावट की उपस्थित हो सके। ग्राम सभा के अध्यक्ष किसी भी समय संबंधित अधिकारी को लिखित रूप से मांग करके अतिरिक्त बैठक बुला सकता है। यही लिखित मांग किए जाने के 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा की बैठक को बुलाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा करना है ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति। ग्राम सभा की कौन सी पूर्ति? गढ़ पूर्ति। तो इसमें आपको याद रखना है जी, बता ही चुके हैं गढ़ पूर्ति के बारे में। कुल सदस्य संख्या का 1/3, उसमें भी महिलाएं कितनी होनी चाहिए? 1/3। जैसे कि 3000 लोग हैं तो 3000 लोगों में 1000 अगर आएंगे तो इसे कोरम पूर्ति या गढ़ पूर्ति माना जाएगा। कोरम पूर्ति या गढ़ पूर्ति माना जाएगा। तो 3000 लोगों में 1000 आएंगे तो उसको माने ये प्रेजेंट लोगों की संख्या है। और इन 1000 लोगों में 1/3 मतलब 333 फीमेल होनी जरूरी है। फीमेल होनी जरूरी है। 1000 कुल सदस्यों में जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें 333 फीमेल होनी जरूरी है, जिससे इसका गढ़ पूर्ति कंप्लीट माना जाएगा। देखो सामान्य क्षेत्रों में क्या था आपका? गढ़ पूर्ति 1/10 था, मतलब 10 में से 1 लोग आएंगे, जिससे महिलाओं की संख्या 1/3 होगी। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में आपको याद रखना है जो सम्मेलन होगा या बैठक होगा वहां जब गढ़ पूर्ति का प्रावधान है तो 1/3 है, अर्थात आपका 3 में 1 लोग आएंगे और उसमें से जो आएंगे, जो उपस्थित हुए हैं उनमें से भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिनमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अगर जनसंख्या 3000 है तो 1000 आएंगे तभी गढ़ पूर्ति माना जाएगा, और उस 1000 में 333 महिलाएं रहेंगी तब उसको मान्य किया जाएगा। मैं फिर से बताता हूं, ये सब किताबी भाषा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबको जानना है, जबकि एक्चुअल में आप देखेंगे तो ऐसा कोई जब बैठक होती है तो ऐसा कुछ मान्यता रहता नहीं है कि 1/3 होगा, 10 लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे गांव में तो जब बैठक होता है, गलती से कोई किसी को लेकर भाग जाता है तो बच्चे लोग ही पूरा बैठक कर लेते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, महिला लोग को तो कभी देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, महिला लोग तो जाते ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? तो महिला को आज भी उसी तरीके से देखा जाता है। हाँ, महिला को हमारे यहाँ 50% आरक्षण जरूर दिया गया है पंचायत के चुनाव में, लेकिन आपको ही पता है कि महिला तो नाम मात्र की रहती है। डायरेक्ट लिखा रहता है रश्मि आशीष सिंह, रश्मि नाम मात्र खड़ी है, आशीष ही जीतेगा। समझ में आ गया? तो इसको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा क्या रखना है, ये जजमेंट वगैरह कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो ये गढ़ पूर्ति आपको याद रखना है। तो ये रहा पंचायती राज का पेशा एक्ट। पंचायती राज का कौन सा एक्ट? पेशा एक्ट। आपका इसको आपको जानना था, ये 6वां राज्य है जहां आपका पेशा कानून लागू हुआ है 2022 से। आपका भूपेश बघेल सरकार के समय 5 अध्याय 70 धाराएं और 3 परिशिष्ट आपको याद रखना है। बाकी जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसी के बारे में बात किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।